भूत होकर पटरानी मंदोदरी अपने पति के मरण से तथा पुत्रों के दीक्षा धारण करने के कारण विलाप कर कहने लगी, हे पुत्रों, माता को दुख रूपी सागर में डूबती हुई त्याग कर तुमने दीक्षा क्यों ले ली? हे पिता, तुम भी पुत्री की शोकावस्था में उसे त्याग कर मुनि हो गए हो। एक संग ही में पति, पुत्र तथा पिता से रहित होकर असहाय हो गई। अब मेरा कौन रक्षक है? शशिकांता नामक आर्या ने तब उसे सदुपदेश देकर समझाया, रे मूढ़ा, तू व्यर्थ शोक कर क्यों रुदन करती है? तूने चतुर्गति में भ्रमण कर अनंत जन्म धारण किए, जिनमें तेरे अनंत माता पिता, पुत्र, पति, बंधु बांधव हुए। उनके वियोग में तूने रुदन कर इतना अश्रुपात किया है कि यदि वे संचित किए जा सकते तो एक महासागर परिपूर्ण हो जाता। अब तू धर्म की शरण ले एवं इस दुख के मूल कारण शोक और रुदन का त्याग कर। जीव का धर्म ही एकमात्र शरण है, जिसके प्रसाद से उसे बारंबार जन्म धारण नहीं करना पड़ता। आर्यिका का उपदेश श्रवण कर संसार की असारता का चित्त में चिंतवन करती हुई उदास होकर मंदोदरी दशानन की भगिनी चंद्रनखा और अन्य 48 सहस्र नारियों सहित शशिकांता आर्यिका के निकट दीक्षा लेकर आर्यिका हुई। श्री राम तथा लक्ष्मण ने समस्त बानर वंशी विद्याधरों सहित लंका में प्रवेश किया। उनका दर्शन कर नगर निवासी अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने हृदय से स्वागत किया। श्री राम ने एक नारी से जिज्ञासा की, हे बत्रे, मेरी विरह व्यथा से संतप्त भामंडल की भगिनी सीता कहां विराजमान है? उस नारी ने अपने हस्त की अंगुली से उस स्थान की ओर संकेत किया जहां सीता विराजमान थी। वे बड़ी उत्सुकता से उस ओर अग्रसर हुए। श्री राम को आते देखकर सीता के समीप बैठी उर्मिला नाम की सेविका ने कहा, हे देवी, सूर्य चंद्र के समतुल्य उज्जवल छत्र युक्त सुंदर कुंडल और मनोहर हार धारण किए आपके प्राण वल्लभ पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र इधर ही पधार रहे हैं। प्रथम तो सीता ने इसे केवल दिवा स्वप्न समझा, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, परंतु प्राण वल्लभ को निकट आते देखकर वो सुविकसित पद्म की भांति अत्यंत प्रफुल्लित हो उठी। आह्लाद से गदगद होकर तत्काल उठकर करबद्ध प्रणाम करने वो उनके चरणों पर गिर पड़ी। पुरुषोत्तम श्री राम ने तत्काल अपने हाथों से उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुपूर्ण नेत्रों से अथाह सुख सागर में निमग्न हो गए। सीता कल्प वृक्ष की बेल की तरह श्री राम से लिपट गई। यथार्थ में इस महामिलन की तुलना दुर्लभ है। सीता तथा श्री राम का पुनर्मिलन देखकर देवों ने आकाश से पुष्प तथा सुगंधित जल की वृष्टि की। देवों ने आकाश ध्वनि की, महासती सीता को धन्य है, जिसने अखंड शील का पालन कर स्वप्न में भी अन्य पुरुष की कामना नहीं की। इस समय लक्ष्मण भक्ति से ओत प्रोत होकर भावज सीता के चरणों पर गिर पड़े।
सीता ने स्नेह पूर्वक उन्हें उठाया और अश्रुपात करती हुई आशीर्वाद देते हुए कहा, महाज्ञानी मुनिराज ने आपका वासुदेव पद का धारी होना पूर्व काल में जो कहा था सो अब सत्य प्रमाणित हुआ। आपने अर्ध चक्री का राज वैभव अर्जित किया। आपके ज्येष्ठ भ्राता बलदेव पुरुषोत्तम हैं, जिन्होंने करुणावश विराग्नि से मेरा उद्धार किया। इतने में भामंडल भी आ गए तथा सहोदरा सीता से अत्यंत स्नेह पूर्वक मिले। तत्पश्चात सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, अंगद, विरादित आदि समस्त विद्याधर कल्प वृक्षों के सुगंधित पुष्पों की माला और सुंदर वस्त्राभूषण महासती के चरणों में अर्पण कर अत्यंत स्नेह पूर्वक उनसे मिले। वे विनय पूर्वक कहने लगे, हे देवों द्वारा भी स्तुत्य महासती सीता, आपकी और प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। आपके मंगल स्वरूप के दर्शन से हमारे नेत्र आज पुनीत हो गए। तदंतर पुरुषोत्तम श्री राम सीता को संग लेकर सुंदर गजराज पर आरूढ़ होकर दशानन के महल में गए। महल के प्रांगण में भगवान श्री शांतिनाथ के अनुपम चैत्यालय का दर्शन कर गजराज से उतरकर भक्ति पूर्वक स्तोत्र पढ़ते हुए उन्होंने चैत्यालय में प्रवेश किया। इनके पीछे विशाल्या सहित लक्ष्मण तथा अनेक विद्याधरों ने मंदिर में प्रवेश किया। भक्ति पूर्वक स्तुति वंदना कर सब एक स्थान पर बैठ गए। उपदेशक शिरोमणि विभीषण ने अपने दादा सुमाली, माल्यवान और पिता रत्न स्रवादि को संबोधन कर कहा, संसार के समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जिसने जन्म लिया है वो एक दिन अवश्य मरेगा। यदि मरण न होता तो भवांतर में हम आपके वंश में कैसे उत्पन्न होते। जब मेरी ये काया भी नाशवान है तब अपने निकटतम हितैषी का भी शोक करना व्यर्थ है। शोक करने से बिछड़े बांधवों का मिलाप नहीं होता, शोक से मुक्ति भी नहीं होती। ये वीत राग मार्ग ही जीवों को संसार सागर से पार करने वाला है। अतएव जिन शासन में श्रद्धा लगाकर आत्म कल्याण करना योग्य है, इस प्रकार सबका शंका समाधान कर विभीषण अपने राज प्रसाद में दीर्घ अंतराल के पश्चात गए। राजमहल में आकर व्यवहार कुशल विभीषण ने अपनी पटरानी राजीव सरसी को श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता को निमंत्रण देने के लिए भेजा। कुछ काल पश्चात वे स्वयं श्री राम के समीप पहुंच वादित्र वादन सहित अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें राजमहल में ले आए। वहां सबने श्री पद्म प्रभु के रत्न जटित चैत्यालय में जाकर श्री जिनेंद्र भगवान की वंदना की। तदंतर विद्याधरों की पत्नियों ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता को सुवासित तेल आदि से चर्चित कर सुगंधित शीतल निर्मल जल से स्नान करवाया। तदुपरांत उत्तम वस्त्राभूषणों से देवों सदृश सुसज्जित होकर वे पद्म प्रभु के चैत्यालय में पुनः वंदना करने गए। भाव सहित जिनेंद्र भगवान की पूजा कर उन्होंने सुंदर स्वादिष्ट षट्रस युक्त भोजन किया। यद्यपि समस्त भोजन सामग्री शुद्ध और स्वादिष्ट थी, परंतु
सीता के पुनर्मिलाप से श्री राम को वो सामग्री अत्यधिक रुचिकर प्रतीत हुई। जब इष्ट का संयोग होता है तब पांचों इंद्रियों के सभी भोग अत्यंत मधुर लगते हैं। वियोग होने पर स्वर्ग तुल्य भोग भी नरक की विषम यंत्रणावत प्रतीत होने लगते हैं। विभीषण ने श्री राम, लक्ष्मण, सीता और विशाल्या आदि को भोजन से तृप्त कर समस्त विद्याधरों को भोजन कराया और सबका यथोचित सम्मान कर उन्हें संतुष्ट किया। विभीषण तथा समस्त विद्याधरों ने मिलकर श्री राम तथा लक्ष्मण के अभिषेक की तैयारी की। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हमारे स्वामी तो भरत है, उनका ही अभिषेक करना योग्य है। तब सबने कहा, आप जैसे महान को यही कहना योग्य है, परंतु अब आप त्रिखंडी हो गए हैं, अतएव ये मंगल स्नान आपके लिए सर्वथा योग्य है। महाराज भरत अत्यंत धीर, वीर तथा गंभीर हैं। वे मन, वचन, काय से आपकी सेवा में अत्यंत रुचि रखते हैं, अतएव वे विकार को प्राप्त न होंगे। इस प्रकार युक्तिपूर्ण वचनों से उन्हें संतुष्ट कर सबने श्री राम तथा लक्ष्मण का अभिषेक किया। अपने काल खंड के बल भद्र तथा नारायण की सर्वत्र विपुल प्रशंसा हुई। उनकी आज्ञा से विभीषण लंका पर राज्य करने लगे। कुछ काल व्यतीत होने पर विराधित को भेजकर लक्ष्मण ने अपनी समस्त विवाहिता पत्नियों को लंका में बुलवाया। तब चंद्रवर्धन, वज्रकर्ण, बालसिक्य, पृथ्वीधर, जितशत्रु, सिंहोदरादि आदि राजाओं ने हर्षित होकर अपनी अपनी कन्याओं को विपुल विभूति सहित विराधित के संग लंका के लिए विदा किया। उन समस्त राज कन्याओं के संग लक्ष्मण का विधि सहित विवाह संपन्न हुआ। आनंददायक श्री राम और लक्ष्मण सीता आदि समस्त परिजनों को आनंद प्रदान करते हुए तथा इंद्र प्रतेंद्र सदृश मनोवांछित सुख भोगते हुए 6 वर्ष काल पर्यंत लंका में रहे। मेघ वाहन अर्थात मेघनाद मुनि ने विषय रूपी ईंधन को ध्यानाग्नि से भस्म कर केवल ज्ञान प्राप्त किया, जो कि आत्मा का निज स्वभाव है। देवों ने आकर उनकी वंदना की। उन केवली भगवान की दिव्य ध्वनि द्वारा प्रकट महोपदेश से अनेक जीवों का कल्याण हुआ। इंद्रजीत तथा कुंभकर्ण मुनिगण भी निर्मल शुक्ल ध्यान के प्रभाव से केवल लब्धि से विभूषित हुए तथा कुछ काल पर्यंत अनेक जीवों का कल्याण कर मोह रूपी रज से रहित होकर अनेक मुनियों सहित नर्मदा नदी के तट पर परम पद मोक्ष को प्राप्त हुए। मुनि जम्ब माली ने अहमिंद्र पद पाया तथा भविष्य में वे ऐरावत क्षेत्र से सिद्ध पद पाएंगे। मंदोदरी के पिता राजा मैं कठिन तप कर चारण मुनि होकर अनेक क्षेत्रों की वंदना करते हुए पृथ्वी पर विहार करने लगे। दशानन का मंत्री मारीच मुनि होकर रिद्धिधारी देव हुआ। 26वां परिच्छेद। एक दिन अयोध्या में श्री रामचंद्र की माता कौशल्या जब पति और पुत्र के विरह से व्यथित होकर अश्रुपात करती हुई सखियों सहित
राजमहल के सप्तम खंड पर बैठी थी। उसी समय आकाश मार्ग से विहार करते हुए देवर्षि नारद उनके समीप हठात आ गए। उन्होंने तत्काल उठकर प्रणाम कर नारद को उच्चासन पर बैठाया। कौशल्या को अत्यंत दुखित देखकर नारद बोले, हे कल्याण रूपिणी, आप महाराज कौशल की पुत्री और लोक प्रसिद्ध राजा दशरथ की रानी हैं। आपको किसने रुष्ट किया है? कौशल्या ने कहा, हे देवर्षि, आपने दीर्घ अवधि पश्चात दर्शन देने की कृपा की है, अतएव आपको हमारे परिवार की अवस्था का ज्ञान नहीं है। तत्पश्चात कौशल्या ने भामंडल का अयोध्या आगमन, कैकेयी का भरत के लिए राज्य मांगना, राजा दशरथ का वैराग्य, सीता सहित श्री राम तथा लक्ष्मण का वनगमन, वन में दशानन द्वारा सीता का अपहरण, विराधित सुग्रीव, हनुमान आदि का श्री राम से मिलाप, युद्ध में लक्ष्मण पर शक्ति प्रहार और शक्ति के निवारणार्थ राजा द्रोण मेघ की कन्या विशाल्या का लंका गमन आदि समस्त वृतांत नारद को कह सुनाया। तदुपरांत कौशल्या ने कहा, हे देव, इसके आगे का वृतांत मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। अब तक क्या हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। श्री राम तथा लक्ष्मण के जीवित रहने में भी संदेह होने के कारण वो करुणाजनक विलाप करने लगी। नारद समस्त वृतांत सुनकर अत्यंत दुखी हुए। फिर उन्होंने कौशल्या को धैर्य बंधाया। तत्पश्चात श्री राम तथा लक्ष्मण के कुशल क्षेम का समाचार शीघ्र लाने की प्रतिज्ञा कर तत्काल वे आकाश मार्ग से लंका की ओर प्रस्थान कर गए। निमिष मात्र में लंका में प्रवेश कर वे चित्त में विचारने लगे कि यदि मैं लंका के निवासियों से श्री राम तथा लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करूं तो संभवतः कोई विरोध खड़ा हो जाए। अतएव यहां के निवासियों से दशानन की कुशल वार्ता पूछना ही उचित है। इसी से समस्त घटना चक्र का पूर्ण विवरण मिल जाएगा। इस प्रकार निश्चय कर नारद पद्म सरोवर पर गए। वहां अंगद के सेवकों से दशानन की कुशलता पूछी। अंगद के सेवक नारद को पहचान न सके, अतः उन्होंने दशानन का मित्र और हितैषी समझकर वे पकड़कर अंगद के समीप ले गए। उन्होंने अंगद से कहा, ये दुष्ट तापस हमसे दशानन की कुशल वार्ता पूछ रहा है। तब अंगद ने हंसकर कहा, इसे पद्मनाभि अर्थात श्री राम के निकट ले जाओ। संशय में पड़कर नारद चित्त में विचारने लगे, ये पद्मनाभि कौन है? ये मुझे कहां लिए जा रहे हैं? सेवकगण नारद को विभीषण के महल में ले गए। दूर से ही देवर्षि नारद को देखकर श्री राम सिंहासन से उठकर खड़े हो गए तथा सम्मान पूर्वक प्रणाम कर उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया। श्री राम के द्वारा कुशल वार्ता पूछने पर नारद ने कहा, माता कौशल्या आपके विरह में शोक सागर में निमग्न है। उनका विलाप सुनकर पाषाण हृदय भी द्रवीभूत हो जाता है। आपके सदृश आज्ञाकारी और मात्र भक्त पुत्र के होते हुए भी माता कष्ट पाए, ये कहना कठिन है कि कब वो अपने प्राण त्याग देगी। हे लक्ष्मण,
आपकी माता सुमित्रा भी आपके विरह में मरण तुल्य हो गई है। कैकेयी तथा सुप्रभा भी शोक से व्याकुल हैं। अतएव आप दोनों भ्राता सीता सहित उन्हें यथाशीघ्र दर्शन देकर सुखी करो। माताओं को शोक सागर में निमग्न और अत्यंत दुखी सुनकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता विलाप करने लगे। तब नारद और उपस्थित विद्याधरों ने उन्हें धैर्य बंधाया। उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर नारद आकाश मार्ग से विहार कर गए। श्री राम तथा लक्ष्मण ने नारद का अमित उपकार माना और समस्त विद्याधरों के समक्ष उनकी अत्यंत प्रशंसा की। अंगद और उसके सेवक नारद के साथ किए गए अशिष्ट व्यवहार के लिए पर्याप्त लज्जित हुए। श्री राम ने तत्काल विभीषण को बुलवाकर उनसे कहा, हे राजन, आपके इंद्रलोक सदृश राज भवन में रहते हुए अब सुदीर्घ अवधि व्यतीत हो गई है। कैसे समय व्यतीत हुआ कुछ भान ही नहीं पड़ा। अब हमें अपनी माताओं के दर्शन की उत्कट अभिलाषा हो रही है। अब अपनी जन्मभूमि अयोध्या, जो हमारी दूसरी माता तुल्य है, उनके दर्शन से ही हमें शांति प्राप्त होगी। अतएव हमें प्रस्थान की सहमति प्रदान कर हमारी अभिलाषा पूर्ण करो। विभीषण ने नम्र होकर कहा, हे स्वामिन, मुझ पर कृपा कर आप 16 दिवस पर्यंत तक यहां विराजे। मैं आपकी कुशल वार्ता शीघ्र आपकी माताओं के निकट भिजवाता हूं, ताकि उन्हें धैर्य और शांति प्राप्त हो। दोनों भ्राताओं ने विभीषण की प्रार्थना स्वीकार कर ली। विभीषण ने अत्यंत प्रवीण विद्याधर दूत अयोध्या को भेजे। उन्होंने शीघ्र अयोध्या पहुंचकर महाराज भरत और उनकी माताओं को श्री राम, लक्ष्मण और सीता का कुशल समाचार कह सुनाया तथा दशानन का वध और श्री राम का सीता से मिलाप होने तक का समस्त वृतांत अद्योपांत कहा। ये सुनकर भरत और कौशल्य आदि माताओं को अत्यंत हर्ष हुआ। इसी समय सहस्रों विद्याधर विद्यामयी वाहनों पर आरूढ़ होकर अयोध्या नगर के आकाश पर छा गए और स्वर्ण रत्नादि की वर्षा कर समस्त नगर वासियों को धनवान बना दिया। अर्थात नगर में कोई भी दरिद्र नहीं रहा। चतुर विद्याधरों ने अपने विद्या बल से अनेक सुंदर चैत्यालय और महलों की रचना की। नगर की अद्भुत और अपूर्व शोभा के आगे इंद्र की अमरावती भी लज्जित हो रही थी। उत्तुंग धवल शिखर, रत्न जटित चैत्यालय और भव्य प्रसादों से समस्त नगरी अपूर्व शोभायमान हुई। समस्त नगर की नवीन और विलक्षण छटा हो गई। नगर में घोषणा कर दी गई कि जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो सो ले ले। तब समस्त प्रजाजन एकत्र होकर हृदय से आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, हे स्वामी, हम सब कृपा से धन धान्य से पूर्ण हो गए हैं। अब हमें एकमात्र पुरुषोत्तम श्री राम, पराक्रमी लक्ष्मण तथा महासती सीता के दर्शन की अभिलाषा है। कृपा कर हमारी अभिलाषा पूर्ण करें। चतुर्विद्याधरों ने 16 दिन में नगरी इतनी समृद्धि संपन्न कर दी कि उसकी सुंदरता तथा वैभव का वर्णन 100 अर्थात 100 वर्ष में भी संपूर्ण नहीं हो सकता। विभीषण के आग्रह अनुसार
16 दिवस की अवधि समाप्त होने पर श्री राम, लक्ष्मण, सीता और लक्ष्मण की विशाल्यादि समस्त पत्नियों ने पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। उनके संग बड़ी संख्या में विद्याधर भी चले। आकाश मार्ग से जाते हुए अनेक नगर, पर्वत, वन, उपवन, द्वीप, समुद्र आदि उन्होंने पार किए। श्री राम ने अनेक पूर्व परिचित स्थान जैसे दंडक वन, वंशस्थल गिरी, जहां देश भूषण, कुल भूषण मुनिराजों का उपसर्ग निवारण किया था, बाल सिक्ख का नगर आदि सीता को दिखलाए, जिससे सीता को अपार आनंद हुआ। द्रुतगामी विमान जब अयोध्या के निकट पहुंचा, तब दूर से ही इंद्रपुरी समतुल्य नगर की शोभा देखकर सीता ने श्री राम से जिज्ञासा की, हे नाथ, गगनचुंबी नवीन सुंदर भवनों और भव्य चैत्यालों से परिपूर्ण ये नगर कौन सा है? मैंने तो इस सुरम्य नगर को आज ही सर्वप्रथम देखा है। प्रभु श्री राम कहने लगे, हे प्रिय, ये हमारी पूज्य जन्म भूमि अयोध्या ही है। ये तो विद्याधर शिल्पियों का कला चातुर्य है, जिसके द्वारा उन्होंने इसे लंका को भी लज्जित करने वाली सुंदर और मनोरम बना दिया है। श्री राम तथा सीता में परस्पर इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था कि वो पुष्पक विमान नगर के बिल्कुल समीप आ गया। दूर से ही सूर्य सदृश दैदीप्यमान श्री राम के विमान को आते देखकर महाराज भरत सुंदर गजराज पर आरूढ़ होकर उनकी अभ्यर्थना के लिए नगर के बाहर चले। नगर निवासी भी वादित्र वादन सहित श्री रामचंद्र की अगवानी करने के लिए राजमार्ग पर उमड़ पड़े। समस्त नगर में उल्लास की लहर व्याप्त हो गई। आबाल वृद्ध नर नारी सभी हर्षित होकर श्री राम के दर्शन को चले। भरत को सन्मुख आते देखकर श्री राम ने विमान को शीघ्रता पूर्वक नीचे उतरवाया। भरत भी गजराज से नीचे उतर आए और कुछ आगे बढ़कर प्रभु श्री राम को अत्यंत विनय पूर्वक प्रणाम कर उन्हें अर्घ्यपाद दिया। तदुपरांत उन्होंने भावस सीता को विनय पूर्वक प्रणाम किया। तत्पश्चात श्री राम सहित भरत पुष्पक विमान में बैठे और समारोह पूर्वक अयोध्या में प्रवेश किया। नगर निवासियों ने बारंबार जय घोष कर उन पर पुष्पों की वृष्टि की। नगर के समस्त मार्ग तथा वीथियां नर नारियों के विपुल समुदाय से परिपूर्ण हो गईं। जब विमान शने शने राजमहल के समीप आया, तब सब विमान से उतरकर अनंत सिद्धों को नमस्कार कर महल में प्रविष्ट हुए। पुत्र स्नेह से अभिभूत माता कौशल्या तथा सुमित्रा के उरोजों से स्वमेव दुग्ध की धारा झरने लगी। दोनों भ्राता चारों माताओं से मिले और उनके चरणों में अपना मस्तक नवाया। हर्ष से रोमांचित होकर माताओं ने पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्हें शुभाशीर्वाद दिया। नव विवाहिता पुत्र वधुओं ने माताओं और परिवार के गुरुजनों को शीश नवाकर प्रणाम किया। सुंदरी सुलक्षणा पुत्र वधुओं को देखकर समग्र को परमानंद का अनुभव हुआ। नगर निवासी सुंदर वस्त्राभूषणों के उपहार लेकर श्री राम के दर्शनार्थ आए। नारियां सीता और विशाल्य आदि से मिलने महल में आई। सीता तथा विशाल्य आदि समेत समस्त राजवधुओं ने उनका यथोचित अभिवादन किया। वृद्धाओं ने उन्हें हृदय से आशीर्वाद दिए।
अनेक दिनों तक राजमहल में